नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के शानदार 105 प्रश्न का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो साथी GKGS के 105 प्रश्न हम करवाने वाले हैं, ये सारे प्रश्न लगभग में किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों 15 वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 105 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको GKGS के 105 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहलाता है? दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा देश है जिसे हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो फिनलैंड को आप लॉक कीजिए, ऑप्शन बी को याद रखिएगा। दोस्तों परीक्षा में नॉर्वे की राजधानी पूछा गया है, जो इसका राजधानी कहाँ है? तो बोल सकते हैं मेरे भाई ओस्लो इसकी राजधानी हो जाता है। अगर तुर्की का बात करते हैं तो याद रखिएगा साथी, यूरोप का अगर मरीज पूछा जाए तो तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज। अगर एशिया का मरीज आपसे पूछ लिया जाए, एशिया का मरीज, तो आप बोल सकते हैं चाइना को लॉक कर लीजिए, चीन को दोस्तों लॉक कर सकते हैं। अगर यहीं पर दोस्तों आपसे तुर्की की राजधानी पूछ लिया जाए तो अंकारा बोल सकते हैं, इसकी राजधानी है अंकारा, याद रखिएगा तुर्की की राजधानी हो जाता है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। अगर पवनों का देश पूछा जाए यानी हवाओं का देश किसको कहा जाता है? तो बोल सकते हैं डेनमार्क को। किसको दोस्तों? डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है। साथी विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो मेक्सिको करता है। और दोस्तों अपना भारत में पूछ लिया जाए जो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है, तब आप बोल सकते हैं राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अमेरिका का बात करते हैं तो अमेरिका विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है। किसका दोस्तों? मक्का का। अगर अपना भारत में पूछ लिया जाए सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कौन राज्य करता है, तब आप बोलिएगा कर्नाटक। कौन दोस्तों? कर्नाटक बोल सकते हैं। और सर्वाधिक कॉफी का भी उत्पादन अपना देश में कौन राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है। अब विश्व में सर्वाधिक कॉफी और गन्ना का उत्पादन पूछ लिया जाए तो आप ब्राजील को लॉक कर सकते हैं। किसको? ब्राजील को। अपना भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और दूध का भी उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश अपना भारत में। चांदी का बात करते हैं तो प्रतीक हो जाता है Ag, परमाणु क्रमांक 47। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछा जाए चालक, तो चांदी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? यहाँ पर दोस्तों निलंबित बोल सकते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जीवन का अधिकार आप बोल सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 याद रखिएगा दोस्तों, यह आपातकाल में भी नहीं निलंबित किया जा सकता है। समानता का अधिकार का अगर साथी हम बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। किसका? तो समानता के अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? तो वह सिखों के कौन गुरु थे? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा आप। दोस्तों गुरु अर्जुन देव का बात करते हैं, यह सिखों के 5वें गुरु थे। इसको बोल सकते हैं आप जहांगीर के द्वारा मरवा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर, औरंगजेब, ये सब मुगल वंश से संबंधित है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं आप कौन मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेबे बोल सकते हैं। सिखों के दोस्तों टोटल 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु पूछा जाए तो गुरु नानक बोल सकते हैं। सिखों के दोस्तों 10वां और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का भी स्थापना किया। कब किया मेरे साथी? तो 1699 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा सेवा कर, याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं जीएसटी का। यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश पूछा जाए तो फ्रांस बोल सकते हैं। अपना भारत जो जीएसटी लागू किया था, अपना भारत में जीएसटी लागू हुआ कब? तो 1 जुलाई 2017 में। इसीलिए दोस्तों जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है अपना देश में। 1 जुलाई के दिन जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही याद रख सकते हैं आप जीएसटी के बारे में, जो अपना भारत में कौन राज्य है जो सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो बोल सकते हैं आप असम। और दूसरा राज्य पूछा जाए तो अपना बिहार है जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत फिशर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? फिशर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र जो है यह जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन है अपना भारत में? कौन राज्य? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और तीसरा स्थान पे कौन है? तो बिहार है तीसरा स्थान पर। महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन होता है बोल सकते हैं आप। पंजाब का बात करते हैं, पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। 5 नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को बोल सकते हैं। दोस्तों बिहार सर्वाधिक पायराइट का उत्पादन करता है, लगभग में 95% के आसपास अकेले। और कौन जिला? तो रोहतास जिला बोल सकते हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो कौन शिलालेख में दिया गया है? तो 6ठा शिलालेख, ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अशोक का बात करते हैं तो यह मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाता है। अशोके से संबंधित है मेरे भाई कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। और बोल सकते हैं अशोकों के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था अशोक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो स्थित है हिंडन नदी के किनारे, भोगवा नदी के तट पर दोस्तों स्थित है बोल सकते हैं आप लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। दोस्तों घग्गर नदी के तट पर स्थित है क्या? तो बोल सकते हैं आप कालीबंगा। और दोस्तों बोलिएगा कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। रावी नदी के तट पर दोस्तों स्थित है हड़प्पा। कौन दोस्तों? हड़प्पा। और हड़प्पा कहाँ है? यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो विजय सेन से इसका संबंध हो जाता है। प्रश्न कहता है किस ब्राह्मण में गांधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है?
तो किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो कितना भाग था? तो 1/2 बोल सकते हैं, यानी हाफ बोल सकते हैं आप। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों अकबर ने बोल सकते हैं आप जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इन्हें पुनः लागू कर दिया था। तो 1679 में बोल सकते हैं। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में, याद रखिएगा, इसका मृत्यु हुआ था। प्रश्न कहता है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य का क्रम है दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद, मैसूर और तंजौर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित किताब हेलमेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? दोस्तों बोल सकते लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सबसे डरपोक शासक था। और गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हो जाते हैं इसके रचयिता। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था, इनमें से किसका संबंध है दोस्तों? तो बोल सकते सलीमेन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म अल्बेनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्बेनिया में हुआ था इसका जन्म। ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर होना चाहिए पहले भारतीय कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा भानु अथैया, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? सही उत्तर है अनुच्छेद 40 को आप लॉक कर सकते हैं। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? इनमें से शर्त नहीं है संपत्ति अधिग्रहण दोस्तों, यह शर्त नहीं है बोल सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा आप। कहता है किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो कितनों दिनों के भीतर? तो 14 दिन, यानी 2 सप्ताह के भीतर दोस्तों आप बोल सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया था। पहला संशोधन पूछा जाए तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन निकाय नहीं है? तो केंद्रीय सूचना आयोग। ऑप्शन सी को यहाँ पर मेरे भाई लॉक कर लीजिए आप। आकाशगंगा का आकार डैश है? तो इसका आकार है सर्पिलाकार बोल सकते हैं। किस प्रकार का है? तो सर्पिलाकार है। कहता एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो यह आता है 2 बार आप बोल सकते हैं। कितने बार? तो 2 बार। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो कौन सुरक्षित रखता है? तो ओजोन बोल सकते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ओजोन। भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है? तब पूर्वी हिमालय में स्थित है। पूर्वी हिमालय सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानक समय यानी IST ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT से डैश आगे है। तो कितने घंटा दोस्तों आगे है?
तो बोल सकते हैं आप सही उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो यह अरावली से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है केरल, बोल सकते हैं केरल साथी बोल सकते हैं। और विश्व में रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड करता है। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो यह भीमबेटका, बोल सकते हैं आप। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो यह दोस्तों रंगपुर, बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ परीक्षा में कई बार पूछा गया है, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो भी है पाकिस्तान में। इसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, दुनिया में दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है जुनको तेबई, आप बोल सकते हैं। कहता परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था? तो इसका गठन हुआ था अगस्त 1948 में, इसका गठन मेरे भाई हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरिंदर कपानी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो बलबन। और बलबन ने भारत में रक्त और लौह की नीति को भी अपनाया था, इस बात को भी याद रख लीजिएगा आप। भारत का पहला वायसराय कौन था? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। ऑप्शन ए बोल सकते हैं आप। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो यह है वीणा। क्या है दोस्तों? वीणा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो दोस्तों कर्नल नील, बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? इनमें से कौन पुस्तक है जिसको महात्मा गांधी नहीं लिखा है? तो मेरी कहानी इसको नहीं लिखा है। यंग इंडिया, हरिजन हिंद स्वराज, तो साथ ही बोल सकते हैं इसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कथा किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही जवाब 41वां, बोल सकते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो यह हो जाता है फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा हो जाता है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इनमें से किसका दोस्तों मात्रक? तो बल और भार का न्यूटन होता है। बल, भार एक तरह का बल ही है। कहता है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है, वायु की गति को मापने के लिए। निम्नलिखित में कौन सही समीकरण दर्शाती है? साथ ही सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। यह सही समीकरण दर्शाता है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली का प्रमेय पूछ लिया जाए तो ऊर्जा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए? तो दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। किस प्रकार का? धनात्मक होना चाहिए। कहता निम्नलिखित में कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पर दोस्तों नहीं है होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल सकते हैं। कहता धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो यह कहलाता तन्यता, याद रखिएगा। तन्यता दोस्तों बोल सकते हैं जो पतले पतले तार के रूप में इसको किया जा सकता है।
और आघात वर्धनीयता का मतलब हुआ पीट पीट कर चादरों के रूप दिया जा सकता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें विपरीत परासरण का बोल सकते हैं प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलय नहीं है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यह एक प्रकार का क्षारीय विलय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीले लिटमस को दोस्तों पूछा जाता है जो लाल कर देगा, तो सिरका बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। तत्वों FCl, Bri और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये सभी को हेलोजन तत्व है दोस्तों, हेलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका निर्माण हैबर प्रक्रिया से होता है। हैबर प्रक्रिया सही उत्तर हो जाएगा। सरोज स्मृति लोकगीत किसने लिखा है? तो इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। कहता है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका को लॉक कर लीजिए आप। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है, तो इसका दिशा क्या है दोस्तों? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं आप। दक्षिण अमेरिकी की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी अमेजन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो दोस्तों राजमार्ग के विकास से बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? इसका सही जवाब सोमूरी झील बोल सकते हैं। डल, वूलर, ये सब है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के विपरीत कहता है तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता? वितरण को दोस्तों तो सही जवाब है भूकंप, याद रखिएगा आप। भूकंप को लॉक कर सकते हैं। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इस नाम से जाना जाता है जापान को। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान का बोल सकते हैं। थाईलैंड का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है मेरे भाई, कहता है कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड को। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं के देश के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स थे, तो कार्ल मार्क्स का बात किया जाए तो जर्मन चिंतक। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स बोल सकते हैं। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इसको जाना जाता है ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा रियाल दोस्तों इसकी मुद्रा हो जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार। एक व्यक्ति दोस्तों 2 बार के सिवाय राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं अमेरिका में, उसके पार्टी के दूसरा लोग बनेंगे। कहता है तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। साथ ही सही उत्तर हो जाएगा यहूदी धर्म। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए। फिनलैंड की संसद कहलाती है, फिनलैंड की संसद का नाम संसदे है बोल सकते हैं आप। यूके का राष्ट्रीय फूल है, तो दोस्तों इसका पुष्प पूछा जा रहा है तो गुलाब बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। कहता है स्वत्व यानी गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों यह सिद्धांत दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया।
अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का सृजन हुआ, बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। कब हुआ? 1971 में। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। जापान की करेंसी येन है दोस्तों। जापान की मुद्रा अगर आपसे पूछा जाए तो कहता है 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। तो दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बोल सकते हैं। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह निसेट के नाम से प्रसिद्ध है, निसेट बोल सकते हैं आप। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों मोन्टाना को कहा जाता है। चीन की संसद कहलाती है? तो दोस्तों बोल सकते हैं आप, चीन की संसद जो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो मिस्र को दोस्तों बोला जाता है। किसको? तो मिस्र को बोल सकते हैं आप। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुआ था। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके और कहाँ की बनी थी? तो बोल सकते हैं श्रीलंका की बनी थी दोस्तों, श्रीलंका की। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, इंग्लैंड में। इनमें कौन पारसियों की किताब है? सही उत्तर हो जाएगा जेड अवेस्टा दोस्तों बोल सकते हैं, अवेस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी? तो दोस्तों इसकी राजधानी है नेफिदौ। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली बोल सकते हैं। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। पेरू की राजधानी, साथ ही इसकी राजधानी लीमा को लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा? दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, येन को आप लॉक कर दीजिए, इसकी मुद्रा है। फिजी की राजधानी कौन सी है? तो सूबा है दोस्तों, फिजी की राजधानी का अगर हम बात करते हैं तो। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही मिलान नहीं है। दक्षिण अफ्रीका जोहानसन वर्ग दोस्तों यह सही नहीं है। कहता दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक देश की मुद्रा का नाम हो जाता है। बढ़मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो यह अलग हुआ था कब? 1935 में दोस्तों, याद रखिएगा आप। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी? तो कौन वर्ष? तो 1950 को लॉक कर लीजिए, 1950 में। कहता अबाकस की खोज इस दौरान हुई। साथ ही सही उत्तर हो जाएगा सांग सभ्यता काल, यानी सुंग सभ्यता काल, यहाँ बोल सकते हैं सांग सभ्यता काल। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? सही जवाब है फ्रांस को लॉक कर सकते हैं आप, फ्रांस सही उत्तर हो जाएगा। जापान की संसद? जापान की संसद दोस्तों डाइट कहलाता है, जापान की संसद। रियाल मुद्रा है तो रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा अगर पूछा जाए तो बोलिएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 8 मई के दिन रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई 1863 में इसका गठन हुआ था। हेनरी डुनॉट इसके संस्थापक हो जाते हैं। ब्राज़ील की मुद्रा दोस्तों, ब्राज़ील की मुद्रा रियल हो जाता है। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है, कॉफ़ी का उत्पादन करता है, सांपों वाला देश कहलाता है। ये सब बात को याद रखिएगा आप। आखिरी प्रश्न है साथी इस रिवीजन का, कहता मोरक्को की राजधानी। साथी मोरक्को की राजधानी याद रखिएगा आप, क्या हो जाएगा? राबात। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के शानदार 105 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए।
साथ ही अगर इस रिवीजन वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा था और इसमें से कितने प्रश्न का सही से उत्तर आप लोग दे पाए। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।